मेरा और मुकुल का हुआ बहुत बड़ा झगड़ा और हम दोनों का ब्रेकअप भी हो गया और मैं घर छोड़ के आ गई। उसके बाद मुकुल को आना पड़ा मुझे मनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना और पेज को फॉलो भी कर लेना। तो मेरा और मुकुल का कल रात को हुआ था बहुत बड़ा झगड़ा, जिस वजह से मैं घर छोड़ के आ गई थी और मैं ना एक होटल में स्टे कर ली थी। लेकिन मुकुल रात को भी नहीं आया मेरे को मनाने के लिए। मैं तो हैरान ही रह गई और मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा था ना, पर जैसे तैसे मॉर्निंग हो चुका था और सुबह उठते साथ मैंने किया सबसे पहले फेस वॉश और मैं आज अकेले क्या करूंगी वही सोच रही थी। वैसे इतने टाइम में ना मैं कभी भी अकेले नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था मेरे को, शायद तबीयत ख़राब भी हो सकता है, इसलिए मैंने एसी वगैरह को ऑफ कर दिया था। एंड आज मेरे को ना बहुत ज़्यादा बोर होने वाला है पूरा दिन, पता नहीं मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने कॉफ़ी बनाया, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी ही रखा हुआ था। दोपहर हो चुका था तो मेरे को काफ़ी तेज़ भूख लग रहा था और कल रात का खाना ना यहीं पे ही रखा हुआ था, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, वैसे के वैसे सारी चीज़ें रखे हुए थे। तो मैंने फ्रेश आज का भी खाना ऑर्डर किया था, तो वो आने ही वाला था। उससे पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं रेडी वेडी हो जाऊँ। बैठे बैठे इतना ज़्यादा बोर हो रही थी कि मैं ना यहाँ पे मेकअप ही करने लग जाती हूँ, क्योंकि क्या ही करूँ समझ नहीं आ रहा था कुछ। और ये पागल मुकुल मेरे को खोजते हुए आ क्यों नहीं रहा है, लेने तो आ सकता है यार एटलीस्ट। यहाँ पे मैं ना टीवी देखने लग जाती हूँ, क्योंकि ये जो कपिल शर्मा शो है ना यही मेरा सहारा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ ना खा लिया था, क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख भी लग रहा था। और वेट करते करते यार शाम हो गया, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोची थी कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ जब, तो वो ढूंढने तो निकलेगा, लेकिन नहीं, वो तो मेरे को वेट करवा रहा है। तो वेट करते करते कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रही थी मैं, कुछ ना कुछ खा पी रही थी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा लेट हो चुका था, शाम हो चुका था, लेकिन मुकुल गाइन मेरे को ढूंढने आया ही नहीं। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी खबर नहीं रख रहा है वो, ना ही मेरे को लेने के लिए आया है। तो ऐसा बोर लग रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चलो नहा ही लेती हूँ। नहा वहा के भी टाइम पास ही कर रही थी मैं, और आस था एक मन में कि आएगा आएगा मुकुल गाइन आएगा और मेरे को लेके जाएगा, लेकिन नहीं आया। कितना ज्यादा अजीब लड़का है ये, गर्लफ्रेंड घर से बाहर है लेकिन ढूंढने तक नहीं आया। तो मैं क्या करूं, मैंने फिर से कॉफ़ी बनाया और फिर से मैं कॉफ़ी पीने लग गई। ऐसा लग रहा था रूटीन ऐसा रिपीट हो रहा है। कॉफ़ी वॉफ़ी बना के अब तो मैंने सोच लिया था कि अब छोड़ो, मुकुल के बारे में सोचना छोड़ो, खाओ पियो सिर्फ ऐश करो। तो मैंने मेरे लिए स्नैक्स ऑर्डर कर लिया था, चाय वाय ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि यार जो मैंने कॉफ़ी बनाया था ना वो इतना बेकार था। तो मैंने यहाँ पे चाय भी मंगवा लिया है और बहुत सारे खाने की चीज़ें मंगा लिया। वैसे ही मेरे को आवाज़ आता है कि कोई तो आया है। कौन है गाइज ये लड़का ये कैसे आ गया? और ये ऐसे आया है ना, बता रही चोरों की तरह आया है। मास्टर की लेके डायरेक्ट मेरा रूम ओपन करवाया गया है, मतलब समझ रहे हो। मैं ऐसे बैठी हुई थी और मेरे को आवाज़ आया कि कोई तो मेरा डोर ओपन कर रहा है, और ये थे लाट साहब, जो एक दिन के बाद मेरे को ढूंढता हुआ आया है। और आने के बाद भी मेरे से ना मिलके पहले खाना पीना उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे पास आया है कि चलो घर चलो करके। मैंने बोला यार जाओ पहले खाओ वालो, आराम से आराम फरमाओ, उसके बाद लेके जाना मेरे को। फिर ये मेरे को ऐसे उठा के लेके जाता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं जाने वाली वापस, मैं तो यहीं रहूंगी। और इतना जोर का हमारा झगड़ा वगड़ा हुआ था ना, बट ये तो मनाने में एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं तो यार थोड़े से में ही मान जाती हूँ। तो ये मेरे को वापस लेके जाने के लिए आया तो था, लेकिन मैंने बोला कि मैं तो नहीं जाने वाली। फिर ये मेरे को डरा धमका के वापस घर लेके गया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।